अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। तो कुछ कोट्स लेके मैं फिर हाजिर हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो चलो जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीवी मोम की तरह नरम फितरत वाली होती है, जिस सांचे में डालना चाहोगे डल जाएगी। मियाँ बीवी जब एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तो अल्लाह पाक खुश होते हैं, क्योंकि निकाह एक पाक रिश्ता है। जो मर्द अपनी बीवी का ख्याल शहजादी की तरह रखता है, असल में वो ये साबित करता है कि उसकी परवरिश किसी मलिका ने की है। शोहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्का कर देता है। शोहर को अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हम सफ़र मिले। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बेबात सफाइयाँ ना देनी पड़े। ज़िंदगी मेहरबान और खूबसूरत लगती है जब हम सफ़र खैर ख्वाह और एहसास करने वाला हो। एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कायनात होता है। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। शौहर के पहिए का नाम प्यार है और बीवी का अताअत। शौहर प्यार न करे या बीवी अताअत न करे तो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। शौहर के लिए बीवी से बढ़कर और बीवी के लिए शौहर से बढ़कर कोई दोस्त नहीं। वक्त और बीवी तंग तो करती है, लेकिन जब साथ देती हैं तो ज़िंदगी बदल देती है। मेरे शौहर मेरी ज़िंदगी की रौनक और मेरा सुकून है। औरत की आधी ज़िंदगी खामद की तलाश में और बाकी आधी ज़िंदगी खामद की तलाशी में गुजर जाती है। औरत का जहाद शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करना है। मियाँ बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता है। यही सब रिश्तों की बुनियाद है। औरत वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म व ज़्यादती नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद शौहर के लिए कप काफ़ी बनाकर देने पर भी उस शख्स की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाती है। बीवी के लिए शौहर से और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वाहिद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरे देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है। यही दोस्ती है। एक बावकार शौहर अपनी बीवी को अपनी इज्जत समझता है और कभी उसका वक़ार और इज्जत नफ्स को ना खुद मजरूह करता है और ना किसी को ऐसे करने देता है। बीवी को प्यार की मार मारो और शौहर को अताअत की, फिर ये बीवी तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी और शौहर तुम्हें उस जन्नत की मालकिन बना देगा। किसी भी मर्द की ज़िंदगी में बहार उसकी नेक बीवी से ही होती है। ज़िंदगी की राह में मियाँ बीवी को एक दूसरे का हाथ थाम कर ऐसे सफ़र करना चाहिए कि कहीं भी एक ठोकर से गिरने लगे तो दूसरा आके बढ़कर थाम ले। मियाँ बीवी का रिश्ता लिबास का है। दोनों को एक दूसरे के लिए लिबास करार दिया है, जो न सिर्फ शान और इज़्ज़त बढ़ाने का बास है, बल्कि सुकून और ऐब छुपाने का भी बास भी है। मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया तो जन्नत में हर नियामत के बावजूद वो अकेले थे। अल्लाह ताला ने उनको तन्हाई ख़त्म करने के लिए अम्मा हव्वा को पैदा किया। इससे मालूम हुआ कि बीवी के बिना जन्नत जैसी ज़िंदगी भी अधूरी है। शौहर और बीवी को एक दूसरे के सुकून के लिए पैदा किया गया। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो मौत की वादियों से गुज़र कर आपको बाप के दर्जे तक पहुंचाती है। औरत को अपने शौहर की ज़ात से उस वक्त सच्ची मसरत नसीब होती है जब शौहर उसकी तारीफ़ और हौसला अफजाई करे।
بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب یہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مرد عورت پر پابندی اس لیے نہیں لگاتا کہ اسے عورت پر اعتبار نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کیونکہ اسے دوسروں مردوں پر اعتبار نہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو جو چاہے کہتی رہے، لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے تو وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا، اس کے قریب رہے گا، اتنا ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا، جتنا اس سے الجھے گا، اتنی ہی وہ مشکل ہوگی۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کرتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ جن مردوں کو لگتا ہے نہ کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے ان کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ تو اسی کے ساتھ میرا آج کا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔